आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई थी। भारी तादाद में लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। दोपहर बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शंभू बॉर्डर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब में यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर पहुंचे। 11 जनवरी से पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी। यात्रा के रूट को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा का पूरा प्लान बताया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल पंजाब के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिनों तक पंजाब में रहेगी। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में एक दिन के ठहराव पर रहेगी। इसके बाद ये यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर रवाना होने से पहले समापन के दिन पंजाब के पठानकोट में एक मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा। यहां राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 11 जनवरी से पंजाब में शुरू होगी। इससे पहले राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रैली के दौरान एक बच्चे को सैल्यूट करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल अचानक से यात्रा में रुकते हैं और बच्चे को सैल्यूट करते दिखाई देते हैं। वीडियो में दिखाई देने वाला बच्चा आर्मी की ड्रेस में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले हरियाणा के दूसरे चरण में थी। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई थी। भारी तादाद में लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। दोपहर बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शंभू बॉर्डर के रास्ते पंजाब में प्रवेश किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में प्रवेश कर गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। यहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर के आगे मत्था टेका। इस अवसर पर राहुल गांधी पगड़ी बांधे नजर आए। आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले हरियाणा के दूसरे चरण में थी। आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से हुई थी। बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। दोपहर बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पंजाब में प्रवेश किया था। भारत जोड़ो यात्रा 7 दिनों तक पंजाब में रहेगी। इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में एक दिन के ठहराव पर रहेगी। इसके बाद ये यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर रवाना होने से पहले समापन के दिन पंजाब के पठानकोट में एक मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। जोशीमठ की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को बीजेपी की सरकार ने नजरअंदाज किया। 1976 में इसी इलाके में ऐसी ही दिक्कत आई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि कोई बड़े प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य नहीं हो। ये नाजुक क्षेत्र है। उस वक्त उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। उस वक्त की सरकार ने इसको मान लिया था। हम आपको बता दें, जोशीमठ पर एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है। लगातार हुए निर्माण की वजह से जोशीमठ खत्म होता जा रहा है। उत्तराखंड का मशहूर जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है, जिस वजह से यहां के ज्यादातर घर और इमारतों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में अब दरार आ चुकी इन इमारतों और घरों को तोड़ने का फैसला किया जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि उत्तराखंड के धंसते जोशीमठ में जिन इमारतों में दरारें आ गई हैं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। जोशीमठ को 3 जोन्स में बांटा गया है: डेंजर, बफर और कंप्लीटली सेफ। अधिकारियों ने बताया कि जोशीमठ में 600 से ज्यादा इमारतों में दरारें हैं। जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटलों को गिराने के लिए रुड़की से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है। ये वो होटल हैं जिनके स्वतः गिरने से कई मोहल्लों को खतरा था, लिहाजा एहतियातन इन्हें सरकार ने गिराने का फैसला कर लिया है। वहीं जोशीमठ में खतरनाक मकानों, इमारतों को ढहाने का काम शुरू हो चुका है। जोशीमठ के लोगों का अपना घर और जोशीमठ छोड़ने का दर्द छलका। जोशीमठ में लगातार जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है। इसके चलते कई घरों और भवनों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। सड़कों और खेतों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। यहाँ बहुत से मकान ऐसे हैं जिन्हें जिला प्रशासन ने रहने के उद्देश्य से बेहद खतरनाक बताया है और उन्हें खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा रहा है। अपने पुरखों की विरासत को छोड़ते समय लोग बहुत भावुक नजर आए और कई लोगों के तो आंसू ही निकल आए। नगर पालिका ने खतरनाक बताए जा रहे भवनों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। करीब 600 घरों को यहां खाली करवाया गया है। कई लोग तो यहां से पहले ही जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग आज यानी मंगलवार 10 जनवरी सुबह तक अपने पुश्तैनी मकान में ही रुके हुए थे। आज जब प्रशासन ने उन्हें अपने घरों को खाली करने को कहा और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा, तो लोगों के आंसू निकल आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने
कहा कि किसान संगठनों ने 3 बातें सामने रखी हैं, जिसमें एमएसपी पर लीगल गारंटी और भूमि अधिग्रहण पर संशोधन शामिल है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जब हमारी सरकार 2024 में आएगी तो इसमें संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान संगठनों से मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रखता है। गो फर्स्ट की बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट 55 पैसेंजर्स को लिए बगैर ही उड़ गई। इन 55 पैसेंजर्स ने चेक इन और बोर्डिंग वगैरह की हर औपचारिकता को पूरा कर लिया था, फिर भी गो फर्स्ट की फ्लाइट इन 55 यात्रियों को लिए बगैर ही बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ गई। गो फर्स्ट इस मामले में अपनी इंटरनल जांच कर रहा है। ये घटना कल की है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही छूट गए इन सभी 55 पैसेंजर्स को गो फर्स्ट ने दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गो फर्स्ट से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद गो फर्स्ट पर डीजीसीए जरूरी एक्शन ले सकता है। इस घटना के बाद से नाराज यात्री ट्विटर पर एयरलाइन से जवाब मांग रहे हैं। उनमें से कई ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गो फर्स्ट ग्राउंड के एक कर्मचारी ने कहा कि 55 यात्रियों में से 53 को फिर से सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ा। इसके बाद उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर अचानक गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिस पर वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा था। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। खंभा गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस दर्दनाक घटना में मृतक महिला का पति घायल हुआ। जिस वक्त पिलर गिरा उस वक्त सभी बाइक पर यात्रा कर रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। महिला और उसके बच्चे की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस हादसे में कुछ अन्य लोगों को चोटें आई हैं। मृतकों की पहचान 25 साल की तेजस्वी और उसके 2.5 साल के बेटे विहान के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि ये 40% कमीशन सरकार का नतीजा है। राज्य के विकास कार्यों में गुणवत्ता नहीं है। इस हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान में गेहूं की भारी कमी हो गई है। देश के कई हिस्सों में गेहूं की कमी से किल्लत मची हुई है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के कई क्षेत्रों में गेहूं की कमी के कारण भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान आटे को लेकर अपने सबसे बुरे और संकट के दौर से गुजर रहा है। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग रोजाना सब्सिडी वाले आटे की थैलियों को प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन लगाते हैं। वहीं बाजार में आटे की आपूर्ति पहले से ही कम है। सब्सिडी वाले आटे के वितरण के दौरान अक्सर अराजकता का माहौल देखा जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। इस दौरान भगदड़ जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ आए दिन झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। बताया गया कि पाकिस्तान में जारी संकट के बीच गेहूं और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में एक तरफ जहां आटे की किल्लत मची हुई है, पाकिस्तान में आटा 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। कराची में आटा 140 रुपए प्रति किलोग्राम से 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।